बेटी तो फकीर की आजमाइश कर रही है, बाबा ने सर हिलाया। अच्छा तो सुन, हम तेरे घर में किसी मुसाफिर के कदमों की आवाज सुन रहे हैं। शहनाज ने हैरत से बाबा को देखा। तो वो मुसाफिर आ चुका है या आने वाला है? आने वाला है। बाबा ने आंखें बंद करते हुए, कुछ आ चुका है और कुछ आने वाला है। अच्छा बाबा, ये बताइए कि वो कोई अजीज है? दोस्त शरीफ ने सवाल किया। वो अपना भी है और पराया भी, बाबा ने जवाब दिया। एक ही शख्स अपना और पराया कैसे हो सकता है? शहनाज ने पूछा। हम एक की नहीं, दो की बात कर रहे हैं। बाबा कुछ जलाल में आ गए। उनमें से एक वो है जिसके नाम के साथ तो और तेरे घर वाले बहारों का निखार और फूलों की खुशबू का तसव्वुर कर रहे हैं, मगर हम कहते हैं कि अभी बहारों का मौसम नहीं आया, कलियों के फूल बनने में बहुत देर से। ये बाबा एकदम खड़े हो गए। कहाँ चल दिए बाबा? शरीफ भी घबरा कर खड़ा हो गया। चाय नहीं पिएंगे? बेटा तो ने चाय फकीर के लिए नहीं बनवाई थी, हमारी खातिर तवाज़ो की आड़ में खुद अंडों का हलवा खाना चाहता था, बाबा ने शान बेनियाजी से कहा। जा खाले, फकीर इस घर में माइनस गंध सूंघ रहा है। बाबा तेजी के साथ कमरे से निकल गए। शहनाज और शरीफ ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा और जल्दी से बाबा के पीछे लपके। बाबा एक एक कमरा बाबा झांकते फिर रहे थे। रुखसाना अपने कमरे में लेटी हुई कोई किताब पढ़ रही थी। बाबा हुर्राते हुए अंदर घुस गए। हाँ, ये है वो आसेब जिसका साया हमें इस घर के दुरू दीवार से झांकता नजर आ रहा था, बाबा ने जोश के साथ कहा। रुखसाना चौंक कर जल्दी से उठ बैठी। वो बड़ी हैरत से बाबा को देख रही थी। कमरे के दरवाजे पर शहनाज और शरीफ खड़े हुए थे। लड़की, हम तेरे सर पर तमाम मनहूस सितारों को ट्विस्ट डांस करते देख रहे हैं, बाबा ने आंखें निकालते हुए कहा। तो ने इस शरीफ नौजवान को धोखा दिया, मगर वो नौजवान के भेस में खुदा का फरिश्ता था जो तेरी मदद के लिए साथ कर दिया गया था। तूने कुफरान नेमत किया है। तेरा गुरूर, तेरी अनानियत हमें सख्त नापसंद है। तुझे बहुत जल्द अपने किए की सजा मिलने वाली है, ऐसी सजा जिसे तो तमाम जिंदगी भर फरामोश नहीं कर सकती। शहनाज, जो अब तक बाबा से काफी मुतासिर हो चुकी थी, जल्दी से आगे बढ़ी। ये मेरी सहेली है बाबा, इसने कहा। कोई तरकीब ऐसी नहीं हो सकती कि अगर ये भूल कर गलती कर बैठी है तो इसका कफिरा अदा हो जाए। इसका कफिरा यही है कि ये अपने गुरूर को इंकिसारी से और अनानियत को फर्मबरदारी से तब्दील करने इस नौजवान को तलाश करे और उससे अपने नारवा तर्स अमल की मुआफ़ी मांगे। बाबा ने जवाब दिया। फिर एकदम शहनाज की तरफ पलट कर कहा, बेटी अब फकीर को अपने कमरे में ले चल। फकीर के जाने और किसी के आने की घड़ी करीब आ गई है। चल जल्दी कर आइए बाबा, शहनाज ने अपने कमरे की तरफ चलते हुए कहा। बाबा ने एक कहर आलूद नजर रुखसाना पर डाली और कमरे से बाहर चले गए। शहनाज के कमरे में पहुंचकर बाबा बड़े इत्मीनान से इसके बिस्तर पर अलती पालती मार कर बैठ गए। तेरा शौहर बड़ा फनकार है बेटी, बाबा ने शरीफ की तरफ देखते हुए कहा, मगर हमने सुना है कि तू उसके फिन का एतराफ नहीं करती है। मैं कुछ समझी नहीं बाबा, शहनाज ने ताज्जुब से कहा। अभी समझ जाएगी। जरा इस अलमारी से अपना केश बक्स खोल कर 100 का एक नोट निकाल लाओ। आपको कैसे मालूम हुआ बाबा कि मेरा केश बक्स इस अलमारी में रखा है? शहनाज ने हैरत से पूछा। फकीरों से कोई भेद छुपा नहीं होता। ला जल्दी कर, हमें देर हो रही है। शहनाज ने अलमारी खोलकर बक्स से 100 रुपए का एक नोट निकालकर बाबा को दे दिया। बाबा ने नोट लेकर जेब में रखा और शरीफ की तरफ देखकर बोले, बच्चा तो अपनी शर्त जीत गया है, अब फकीर को जाने की इजाजत दे। इस गर्मी के मौसम में सूट के ऊपर 40 गज का थान लपेटकर हम पसीना में शराबूर हो चुके हैं। दाढ़ी के बाल अलहिदा इंजेक्शन की सुइयों के मानिंद जिल्द में घिसे जा रहे हैं। अगर आपको गर्मी लग रही है तो कपड़े उतार दे बाबा, शरीफ ने कहा। अरे मूर्ख, कपड़े तो हम उतार लेंगे, मगर पहले हमारी दाढ़ी तो उतार। शरीफ ने एक कहका बुलंद किया। शहनाज ने चौंक कर पहले शरीफ की तरफ और फिर बाबा की जानिब देखा। कहिए बेगम साहिबा, अब क्या ख्याल है? शरीफ झक कर सलाम करते हुए बोला और आगे बढ़ाकर बाबा का कान पकड़कर खींच लिया। एक झिल्ली सी चेहरे से उतरी चली आई।
भौवें और दाढ़ी भी उसके साथ लगी हुई थी। नदीम शहनाज के मुंह से लिए इख्तियार निकला तो ये मुझे बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। हम भला कुदरत के कामों में कैसे दखल दे सकते हैं? शरीफ ने जवाब दिया, हम तो महज तस्दीक कर रहे थे। ये कोई कमाल नहीं है कि किसी को बेखबरी में फरेब दिया जाए। खा कुछ भी कहो, शर्त तो तुम हार चुकी हो। जी नहीं, ये धांधली नहीं चलेगी। 100 रुपया आपको वापस करना पड़ेंगे। रुपया मेरे पास नहीं, तुम्हारे भैया के पास है। नदीम की कानगोशी तो जरा धूमधाम से करूंगी। खामखा इस बेचारी रुखसाना को भी डरा दिया। नदीम नहीं, मखदूम। नदीम ने हंसते हुए कहा, इसे ये ना बताइएगा कि मेरा नाम नदीम है। मगर वाकई ये तो कुछ अजीब इत्तेफाक है। मैं सोच रहा था कि सूटकेस पर तो फातिहा ही पढ़ना पड़ेगी। यहां आकर देखा तो शरीफ भाई के कमरे में रखा हुआ है। मगर रुखसाना यहां आई कैसे? मेरे साथ कॉलेज में पढ़ चुकी है। शहनाज ने बताया, मुझसे तो बस यूं ही रस्मी सलाम दुआ थी। मगर रज़िया की बहुत गहरी सहेली है, इसके पास आई थी। मगर रज़िया अपने वालिदैन के साथ गर्मियां गुजारने पहाड़ पर गुजारने गई है। चनानी चाहिए यहां चली आई, तुम्हारी बहुत शिकायत कर रही थी। जी हां, अब तो वो जो चाहें कर सकती है। नदीम ने मुंह बनाकर जवाब दिया, लेकिन मैं ना होता तो आपकी सहेली इस वक्त किसी को समझे पर बैठी हुई ठुमरी गा रही होती। मगर सवाल यह है कि तुम यहां कैसे नजर आ रहे हो? अगले हफ्ता तो तुम्हारी शादी होने वाली है नहीं थी? शरीफ बोला, ये हजरत शादी से भाग कर आए हैं। क्यों, क्या लड़की पसंद नहीं थी? इस बेवफा मखलूक पर से मेरा एतबार उठ गया है शहनाज बहन। नदीम ने निस्बतन संजीदगी से जवाब दिया, आप आलिया को तो जानती होंगी। मैं इसे पसंद करता था। इसने भी वदा किया था कि मेरे सवा किसी से शादी नहीं करेगी। मगर जब मैं इससे दो टोक फैसला करने पहुंचा तो देखा कि वो किसी और मंजिल की तरफ चल पड़ी है। क्या मुझे मालूम था कि आलिया जैसी लड़कियां हर नए दिन के साथ अपनी पसंद बदलने की आदी होती है। सच कहती हो नदीम, अगर कहीं इससे तुम्हारी शादी हो जाती तो तमाम जिंदगी पछताते रहते। मैं कॉलेज में इसके रंग ढंग देख चुकी हूं। कई लड़कों से इसकी दोस्ती थी, मगर चालाक इतनी थी कि एक को दूसरे का पता नहीं चलने देती थी। अगर तुम हर लड़की को आलिया पर कयास करोगे तो सख्त गलती कर गए। मुमकिन है अब दुरुस्त कह रही हो, मगर आलिया के तजुर्बे के बाद सरे दस्त में इस मसला पर गौर करना नहीं चाहता। रुखसाना के बारे में क्या ख्याल है? शहनाज ने मुस्करा कर पूछा। अरे वो मगरूर नक चढ़ी लड़की लाल लाल के मेरा नाक में दम करेगी। नदीम ने घबरा कर जवाब दिया, मैं यही सोचकर हैरान हूं कि इसके वालिदैन ने तन्हा इतनी दूर सफर की इजाजत कैसे दे दी। शरीफ सोचते हुए बोला, तुम्हें वो कभी किसी बात पर घर छोड़कर तो नहीं चली आई है? छोड़ बेटे भी शरीफ भाई, हम क्यों किसी के बारे में सोच सोच के परेशान हो। नदीम ने जैसे बड़ी बोरियत से कहा, यूं वो घर से भागी आ हुई जरूर है। इसने शहनाज की तरफ देखा, 1-2 दिन के बाद चलता कीजिएगा इसे, वरना बिलावजा हम लोग किसी मुसीबत में ना फंस जाएं। भाई वो मेरी सहेली है, मैं अपने मुंह से तो जाने के लिए नहीं कहूंगी। शहनाज ने जवाब दिया, अपने आप चली जाए तो दूसरी बात है, तो फिर खाने का खर्च और कमरे का किराया लीजिएगा। इससे हमारे तशरीफ भाई का पैसा मुफ्त का नहीं है, जो अमीरों गैरों को खुला दिया जाए। क्यों शरीफ भाई? नदीम ने शरीफ को उकसाने की कोशिश की। भाई ये शहनाज जाने हमें 2 वक्त की रोटी मिलती रहे, फिर हमारी बिला से कि ये घर में खैरात खाना खोल ले आ कुछ और ये अपने रुखसाना को ठहराया कहाँ है? नदीम ने शहनाज से कहा, अब जानती हैं कि हैं जब आता हूं इस बराबर वाले कमरे में कयाम करता हूं। क्या बड़ी मुसीबत है? नदीम ने जवाब दिया, अच्छा तो फिर कमरा खुलवा दीजिए, मैं जरा नहा धोकर आदमियत के जामे में आना चाहता हूं। शरीफ भाई ने पता नहीं चेहरा पर क्या इल्ला बिला लगा दी थी। ऐसा महसूस होता है जैसे सचमुच खुदा रसीद होते होते बाल बाल बचा हूं। तुम चलकर अपना सूट उठाओ, शहनाज ने कहा, मैं भी आ रही हूं। नदीम कमरे से चला गया तो शहनाज ने झककर सरगोशी में शरीफ से कहा,